सबसे पहले आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आज हम अध्याय 3 से 2 श्लोक लेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। गीता के बारे में अधिकांश को पता ही है। पहले अध्याय को विषाद योग कहा जाता है, दूसरे अध्याय को सांख्य योग और तीसरे अध्याय को कर्म योग। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब बोलना शुरू करते हैं तो अर्जुन को लगता है कि ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से वो तर्क से प्रमाणित कर देते हैं। तो अर्जुन थोड़े कन्फ्यूज से हो जाते हैं। एक तरफ तो आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे कहते हैं कि आप कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, इन सब का वध कर डालो, जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं लोग। अर्जुन बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनको ये पूरी मूर्खता मालूम पड़ती है कि अपने ही लोगों को मार करके राज्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति करनी है, जिसको त्याग करके दूसरे लोग जो सामने खड़े हैं वो युद्ध करने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। मतलब मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हैं उन सब की कीमत पर, और हम उसी को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करना चाहते हैं। तो महामूर्खता मालूम पड़ती। समझदारी की बात है एकदम। अर्जुन बहुत समझदार हैं और सही बात कह रहे हैं, और अंत में भी आप देखेंगे तो अर्जुन की बात सही साबित होती है। अर्जुन कोई सुख नहीं भोग पाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लाशें बिछी हुई हैं, बहुत दुख होता है उनको, क्या सुख भोग पाते हैं। अंत में आपको पता ही क्या होता है, पांडवों का कोई सुख नहीं भोगते हैं। तो अंत में बात तो अर्जुन की ही सही साबित होती है। यद्यपि अपने तर्कों से श्री कृष्ण उनको कन्विंस कर पाते हैं कि आपको युद्ध करना है, युद्ध करवा भी देते हैं, लेकिन अंत में अर्जुन की बात सही साबित होती है, सुख नहीं भोग पाते हैं वो। तो दूसरे अध्याय में जब श्री कृष्ण ज्ञान योग की श्रेष्ठता साबित कर देते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो बहुत सारी बातें कहना शुरू करते हैं। उसमें उसके बाद जो 6वां श्लोक है वो कुछ इस तरह से है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और एक शब्द है पाखंडी। पाखंडी शब्द सुना ना? यद्यपि कई अर्थों में लोग पाखंडी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पाखंड का अर्थ होता है भीतर कुछ और बाहर कुछ और, है ना। मुंह में राम और तो थोड़ा समझते हैं इसको धीरे धीरे करके, है ना। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, पहले ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं मूढ़ बुद्धि, या कहें जो मनुष्य, है ना, मूढ़ बुद्धि ना कहें हम। तो जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। जैसे कोई साधना के मार्ग में चल पड़ा है, उसकी बात हो रही, समझ लीजिए आप इसको, है ना। साधक है जो वस्तुतः परम जीवन को प्राप्त करना चाहता है, तो अब वो मार्ग पर चल पड़ा है, तो उसे बता दिया जाता है कि काम पर कंट्रोल करना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, लोभ का संवरण करना है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप सिद्धि को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। वह सिद्धि कई रूपों में हो सकती है, भौतिक सिद्धियाँ भी मिल सकती हैं और मुक्ति भी आपको हासिल हो सकती है। इन सब का अगर आपने संयमन कर लिया तो सामान्य जो साधक होता है उसे समझ में आता नहीं, तो बाहर से रोक लेता है सब चीज़ों को, है ना, और सोचता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं, वो बात मैंने मान ली और मैं उस मार्ग पर चल पड़ा हूँ, ऐसा वो समझ बैठता है। मन कर रहा है, आगे वाले ने आपको कुछ भला बुरा कहा तो मन कर रहा है कि इसे 2 मुक्के मार ही दूँ,
लेकिन आपने इस इंद्रिय का संयमन कर लिया, इस कर्मेंद्रिय का, हाथ का, ठीक है। मन में काम वासना जाग रही है और आपने लंगोट कस के बांध लिया। जिह्वा में मन कर रहा है कि 4 गुलाब जामुन खा लूँ, सबको बट रहा है, वहाँ पर आपकी जो सलाइवेशन है वो बढ़ रही है, लेकिन किसी तरह से आपने कंट्रोल में रख लिया ताकि लोगों को पता ना चले। तो इसको कहते हैं दंभ, इसको कहते हैं पाखंड, इसको कहते हैं मिथ्याचार, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। इस हिपोक्रेसी इन स्पिरिचुअलिटी, हिपोक्रेसी हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स in day-to-day life, but in spirituality this पाखंड is hypocrisy, ठीक है ना। तो हमारी 2 इंद्रियां हैं, 2 प्रकार की इंद्रियां, कई बार हमने चर्चा भी की है। एक तो है कर्मेंद्रिय और दूसरी है ज्ञानेंद्रिय, है ना, और फिर उनके विषय है, ठीक। ज्ञानेंद्रिय क्या करती हैं? ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कई रूपों में इनका अनुभव हम अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। और कर्मेंद्रिय, ये सारे कर्मेंद्रिय हैं। जिन चीज़ों से आप कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म आप करते हैं, वो सब कर्मेंद्रिय हैं, ठीक है ना। तो आपका मन कह रहा है और आप बलपूर्वक ज्ञानेंद्रिय को और कर्मेंद्रिय को रोक कर रखे हैं, तो आपने दंभ कर दिया है, मिथ्याचार कर रहे हैं आप। गलत बात है, इससे आपको नुकसान ही होने वाला है, फायदा कुछ नहीं होगा, रत्ती भर का फायदा नहीं होगा। आप कई वर्षों तक किसी भी तरह से बलपूर्वक इंद्रियों को रोक के रख लें, कोई लाभ नहीं होगा, ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो शुरुआती साधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया जाता है इस श्लोक के संदर्भ में। 2 भाई होते हैं, एक का नाम है तावृत और दूसरे का नाम है सुवृत। तावृत बड़े भाई हैं, सुवृत छोटे भाई हैं। पता चलता है इन लोगों को कि पास के गांव में भागवत कथा हो रही है, तो उसे सुनने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ किलोमीटर पे है, मान लीजिए 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो निकल पड़ते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है, शायद पैदल ही जा रहे हैं। बीच रास्ते में ही भयंकर आंधी और तूफान आ जाता है, घनघोर वर्षा होने लगती है, तेज़ हवा चल रही है। तो आसपास से देखते हैं कि कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो एक पास में मकान दिखाई पड़ता है, पास में ही, तो दौड़ते हुए उस मकान में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो मकान जो होता है वो वेश्यालय होता है, जहाँ पर नृत्य चल रहा होता है, गान चल रहा होता है, शराब पिलाई जा रही होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं जो पैसे उड़ा रहे होते हैं। तो जो बड़ा भाई होता है वो ये दृश्य देखते ही बीच दरवाजे से ही वो बाहर निकल आता है और चल पड़ता है। वो छोटा भाई जो होता है वो कहता है थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं पर रुक कर विश्राम करने लगता है या वेट करने लगता है वर्षा के बंद होने का। दूसरा भाई जो है वो किसी तरह से चला जाता है, वहाँ पर भागवत कथा में पहुँच जाता है वहाँ पर। अब दोनों की मनः स्थिति की तुलना करनी होती है आपको। जो बड़ा भाई है, जो भागवत कथा में बैठा है, वो सुन रहा है तो उसका आधा ध्यान वहाँ पर है जहाँ पर छोटा भाई है, कि वहाँ पर बड़ा मनोरंजन चल रहा है, शानदार गीत चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, शराब पिला, क्या आनंद ले रहा होगा छोटा भाई। ये बोरिंग सा चल रहा है भागवतम, तो उसका आधा मन जो है वहाँ पर है। और छोटा भाई जो है वो थोड़ा अपने आप में गिल्ट फील कर रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं भी चला गया होता बड़े भाई के साथ में, तो वहाँ पर आनंद ले रहा होता भागवत चर्चा का। उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा, उसका मन वहाँ पर है भागवतम में। थोड़ी देर बाद वर्षा बंद होती है, दोनों भाई निकलते हैं और विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। वो यहाँ पर आ रहा होता है वेश्यालय में और ये जो है भागवत चर्चा के लिए निकल पड़ता है। कथा कहती है कि बीच रास्ते में मिलते हैं और उसी समय ही वहाँ पर वज्रपात होता है, बिजली गिर जाती है, वहाँ पर बिजली गिर जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं, दोनों के प्राण चले जाते हैं। कथा कहती है कि वहाँ पर
4 दूत आ जाते हैं और उनको पकड़ने लगते हैं। तो दोनों भाई पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आ गए, क्यों पकड़ रहे हैं हमें? तो कहते हैं कि तुम मर चुके, अब हम तुम्हें लेने आए हैं। तो ये पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो 2 लोग कहते हैं हम यमदूत हैं, 2 लोग कहते हैं हम विष्णुदूत हैं। तो जो विष्णुदूत हैं वो सुवृत को पकड़ लेते हैं और यमदूत हैं वो तावृत को पकड़ लेते हैं, बड़े भाई को, जो कि कथा सुनने गया था। तो तावृत कहता है आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो भागवतम में था, हम दिखते जरूर एक जैसे हैं लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, मैं वहाँ पर भागवतम में था और मैं सत्कार्य में लगा था। ये छोटा भाई बेचारा भागा है, वो वहाँ पर था। तो यमदूत कहते हैं कि हमसे कोई भूल नहीं हो रही है, होती भी नहीं हमसे कभी भूल, हम बिल्कुल सही आदमी को पकड़े हैं, क्योंकि तुम शरीर से तो वहाँ थे लेकिन तुम्हारा मन वहाँ पर था, और मन ज़्यादा महत्वपूर्ण है शरीर की तुलना में। तो तुम्हारा जो सारा ध्यान है वहाँ था, इस वजह से तुम यहाँ पर भागवतम में होते हुए भी तुम वेश्यालय में ही थे। तो तुम पाप के भागी हुए और हम तुम्हें यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तो कहने का कुल मतलब यह है, दृष्टांत यह कह रहा है आपसे कि शरीर से आप चाहे जो मर्जी करें, आपका मन कहाँ पर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी बात को श्री कृष्ण सूत्र रूप में आपसे कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। तो हमें देखना चाहिए हमारे जीवन में कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, है ना। इसलिए बहुत बार आप सुनते भी रहते हैं कि बहुत लोग देखा देखी में संन्यास ले लेते हैं या उस मार्ग में चल पड़ते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, बाद में उनको बड़ी अड़चन आती है, फिर वो वापस लौटने की कोशिश में लग जाते हैं, वापस लौट नहीं पाते हैं क्योंकि जगह हसाई होगी, तो बहुत पीड़ित होते रहते हैं वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को जगह हसाई की चिंता छोड़कर वापस लौट जाना चाहिए, कर्मयोग को अपनाना चाहिए। तो दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है। उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। मन को शुद्ध कर लो और कर्म जो है आप सामान्य व्यक्ति की तरह भी कर रहे हो तो ज़्यादा पुण्यशाली हो आप, ठीक है ना। तो आप सामान्य लोगों की भांति सब काम करते हैं लेकिन मन एकदम एक टक इस सत्य पर टिका रहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, और अगर शरीर को ही मैं सब कुछ मानता हूँ तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं शरीर से परे आत्मा के केंद्र में स्थित रहकर सारा कर्म करूँगा। इस सत्य को हमेशा आप स्मरण में रखते हैं तो आप ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। और इसी जन्म की बात हो रही है, भविष्य में कहीं पर यमदूत आके ले जाएगा या विष्णुदूत आके ले जाएंगे, इसकी बात नहीं है। अभी आप मुक्त जीवन का आनंद उठाते रहेंगे और हर समय वी आर क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस एंड पीस, ऑल द टाइम वी आर क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस एंड पीस। तो वो आपको हस्तगत हो जाएगा। मृत्यु के बाद की मुक्ति 2 कौड़ी की मुक्ति है, उसकी कामना ही नहीं करनी है, चाहिए नहीं, किसको चाहिए, नहीं चाहिए हमको। अभी इसी क्षण हम मुक्त है कि नहीं, इसी क्षण आनंद में है कि नहीं, शांति में है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। और उसकी प्राप्ति होती है इस तरह से जीने से, इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। अब इसमें मन से इंद्रियों को वश में करके, एक्चुअल में इस थोड़ा सा शब्दों में उलझान आ जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको वश में करना है किसी चीज़ को, समझ पैदा कर लेनी है, समझ पैदा कर लेनी, जो उसकी स्फूर्णा उठने से पहले ही वो रुक जाए, मतलब उठे ही ना, क्योंकि एक बार उठा भी तो मन से कामना हो गई, है ना। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के कर्म हैं, मन से भी हो गया तो हो गया वो। अगर आपने बाहर से कर्म नहीं किया, मन से कर्म कर लिया, आपके मन में आया कि इसको 2 थप्पड़ मार दूं, हो गया वहीं पर ही। आपके मन में आया कि
ये भोग कर लूँ, हो गया वो, तो मन से आपने कर ही लिया। तो ये कर्मों का विधान कुछ इस तरह से है कि मन में भी अगर सोच ली है आपने तो फिर बात हो गई, कर्म कर लिया गया है। ठीक है ना, केवल हाथ पैर चलाने से कर्म होता है ऐसा नहीं है। ये बहुत ही स्थूल परिभाषा हो जाती है कर्मों की। तो विवेक को इतना मजबूत बना लें कि जो भी विषय हैं उन पे आसक्ति ना रह जाए, है ना। क्यों आसक्ति ना रह जाए? क्योंकि उन विषयों में आसक्ति होने से कष्ट मिलता है। विवशता ना रह जाए, विवशता ना रह जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर क्या करना है? नित्यम कुरु कर्म, जो कर्तव्य कर्म है वो करना चाहिए। राम लखन जी, समझ में आई बात? क्या मन को कंट्रोल में रखें। हाँ, समझ पैदा करनी है। समझना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके हिसाब से लगाना। हाँ, बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मन कर रहा है, मन को खींच रहे हो जबरदस्ती, आप रस्साकसी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यद्यपि शुरुआत में आपको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप अभी भी जोर लगा ही रहे हैं वर्षों से, इसका मतलब है कि बात नहीं बनी है। शुरुआत में तो जब पौधा उगता है तो उसको थोड़ा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, सब तरह से बचना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद में वो इतना विकसित हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए कि उसे किसी और प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, है ना। वो स्वभाव में परिवर्तित हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्स में आ जाना चाहिए। आपको सपने में भी पूछे कोई क्या चाहते हो जीवन से, तो मुक्ति, ये बात निकलती हो अगर आपके सपने में भी, तो समझना चाहिए कि बात स्वभाव में पहुंच गई है, प्रवेश कर गई है। अगर सपने में कुछ और मांग रहे हैं तब समझना कि अभी बहुत यात्रा बाकी है। ठीक है ना, अभी भी भोगों की लालसा है, इसका मतलब है कि अभी भी बहुत यात्रा बाकी है। स्वप्न में भी मुक्ति की कामना होनी चाहिए, परम जीवन चाहिए। आनंद में रहना चाहता हूँ, है ना। आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, सपने में वहाँ पूछ रहे क्या चाहिए तुमको, तो खैर मुक्ति चाहिए। तो ऐसा अगर आपके भाव हो गए हैं तो समझना चाहिए कि बात हो गई है। ठीक है ना, मुक्ति की काम, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिलती है उसकी कीमत में मुझे शांति मिलती है, आनंद मिल रहा है, कुछ नहीं मेरे पास, बिल्कुल फ़कीर हूँ, उसके बाद भी आनंद और शांति की समृद्धि है मेरे पास में, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अगर आप बोल पा रहे हैं तो समझना चाहिए कि बात पूरी हो गई। तो ये एक पैमाना है जो अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरे स्वप्न कैसे हैं, स्वप्न में मैं क्या देखता हूँ, क्या मांगता हूँ, क्या सुनता हूँ। ठीक है ना, आपके स्वप्न आपके बाह्य जगत की प्रतिछवि मात्र है। आपके स्वप्न ये आपको बता रहे होते हैं कि आप क्या हैं वस्तुतः। बाह्य जगत में तो बहुत बलपूर्वक आप शायद नहीं कर रहे हो ऐसे कर्म, लेकिन आपके स्वप्न बहुत ही निष्पक्ष हैं, वो बिना लाग लपेट के आपको दिखाते हैं वो चीज़ें जो आप दिन में चाह रहे होते हैं, जिसको दबा रखे होते हैं। दमित इच्छाएं जो है आपके स्वप्न रूप में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना, दमित इच्छाएं कि दबा के रखा है आपने अपने मन को, लेकिन वो अंदर ही अंदर है, या लर्किंग शब्द का प्रयोग होता है, लर्किंग समवेयर इनसाइड द माइंड। तो ये हमें देखना चाहिए कि मिथ्याचार तो नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। तो कुल मिलाकर बातें हैं कि मन को शुद्ध बनाना है ना, शुद्ध बनाना है। बाहर भीतर अलग अलग नहीं होना चाहिए। बाहर से आप बहुत ही वैरागी दिखाई पड़ते हैं, भीतर से प्रसिद्धि की कामना है। हाँ, समाज में रहते हैं, जैसे मान लो कभी कोई दृश्य दिख गया है, जैसे मतलब जा रहे हैं कहीं कुछ, तो मतलब फोन की याद बनना चाहते हो कि मान लो कुछ ऐसे दृश्य आ गया, तो उससे तो हमारा मन खराब हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि मन कच्चा है अभी, उससे कोई बुरी बात नहीं है। शुरुआत में तो ऐसा ही रहेगा मन ना। स्वयं को अज्ञानी मानकर स्वीकार करना है, हाँ मैं मूढ़ अज्ञानी हूँ, मुझ में। वो आपका आरती भी तो है ना जगदीश सहरे वाले में, क्या है कर मन को बलपूर्वक दबाना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं दबाना चाहिए। जो मन
मन कह रहा है वो कर देना चाहिए। नहीं करना है उसको। नहीं, दबाने का मतलब है, देखो समझ पैदा करनी है, समझ पैदा करनी है। सत्संग जो हम कर रहे हैं इसका मूल उद्देश्य समझ पैदा करना है, जो कि केवल ध्यान करने मात्र से नहीं आ पाता है, या बहुत समय लगेगा आपको। सत्संग जब हम कर लेते हैं, जब एक दूसरे से चर्चा कर लेते हैं, तो और गहराई में वो बात पहुंच जाती है। जो संस्कार है, संस्कार के जो बीज हैं वो भुनने शुरू हो जाते हैं, दग्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो जो संस्कार हैं वो अगर जल भुन जाएं तो फिर वो कर्म रूप में परिणत नहीं होंगे, वो फल नहीं देंगे आपको। नहीं तो वो कर्म संस्कार फल देकर ही चैन पाते हैं। तो ये कई बार आप सुनते हैं ना कि भाई जो पुराना कर्म है वो तो कटेगा ही नहीं। कट सकते हैं, कटते हैं, कुछ नहीं कट पाते हैं तो ज्ञानी उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन बहुत सारे संस्कार आपके दग्ध हो सकते हैं, भुन जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं सारे के सारे वो। ठीक है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि भोगना ही पड़ेगा प्रारब्धों को, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो कर्मों के प्रभाव पर निर्भर करता है, कर्मों के प्रभाव पर, संस्कार पर। अगर बहुत स्ट्रांग कर्मा है तो हो सकता है आपको भुगतना ही पड़े कुछ अंशों को उसके, लेकिन अगर वीक कर्मा है तो खत्म हो जाएंगे, वो ज्ञान की अग्नि में जल के खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मन को दबाना नहीं है, मन का शमन नहीं करना है। ठीक है ना, समझ पैदा करनी है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने आत्मविचार पर बहुत जोर दिया है, और उसी के ही आधुनिक काल में समर्थक रहे हैं। कौन? विवेक विचार पर किसने बहुत जोर दिया था? नाम सुना होगा आप में से, रमण महर्षि। रमण महर्षि वो केवल और केवल विवेक विचार, मैं कौन हूँ इसको पहचानो, बस चर्चा करनी है। देखते चलो, मन को देखो, अपने कर्मों को देखो, मन को देखो, संबंध को देखो, ये आत्मविचार कहलाता है। तो हमेशा विवेक विचार की बात शंकराचार्य भी आपसे करते हैं, विवेक विचार से आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो केवल ध्यान से बहुत सारी बातें नहीं बन पाती हैं। जो कोई सोचे कि मैं केवल ध्यान करता रहूँगा और सब मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई सत्संग मिल जाए आपको तो उस ध्यान का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। एक भूमिका तैयार हो जाती है, समझ पैदा हो जाती है, तो लाभ जल्दी जल्दी होने लगता है। तो मन का शमन करने की बात ही नहीं है, नहीं तो फिर हमेशा ही शमन करते रहना पड़ेगा, है ना। मन का साक्षी हो गए तो खत्म ही हो जाता है बात। तो ध्यान से साक्षीपन आता है, ये निश्चित बात है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने साक्षीपना सीख लिया तो। लेकिन साक्षीपन क्या है यही समझ में नहीं आता जब तक सत्संग ना हो, तो दिक्कतें है ना। ये कैच 22 वाली सिचुएशन है। तो सत्संग से साक्षीपन क्या है समझ में आएगा, ध्यान करने पर उसका प्रयोग होगा। ध्यान के समय आप मन और शरीर के साक्षी हो जाते हैं। तो आज हमने इस सत्संग में ये जाना और समझा कि मिथ्याचार क्या है, इंद्रियों को ऊपर से नहीं रोकना है, विवेक के द्वारा वृत्तियों को उठने से रोकना है। तो थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। परम जीवन योग के द्वारा साक्षीपन का अभ्यास, अपने चेतन तत्व में स्थिर रहने का अभ्यास, वर्तमान में स्थित रहने का अभ्यास अगले 30 मिनट में।